पांचवी की पहले पाठ की कविता समझेंगे, जिसके कवि सुब्रमण्यम भारती है। सुब्रमण्यम भारती बचपन से ही विलक्षण बुद्धि के थे, परंतु बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था और उन्होंने कई देशभक्ति कविताओं की रचना की है, जिसमें देश हमारा है कविता भी उन्होंने ही लिखी है। चलिए आज हम इस कविता का भावार्थ समझेंगे। पहली चार पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। दमग्रह उत्तंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है, जोड़ नहीं धरती पर इसका, यह नगराज हमारा ही है। कवि यह कह रहे हैं कि भारत की पवित्र भूमि पर हिमालय की ऊंची चोटियां चमक रही है। कवि कहते हैं कि इसके समान धरती पर दूसरी कोई चोटी नहीं है। हिमालय ही सर्वश्रेष्ठ पहाड़ है जो हमारा है। इसी प्रकार अगली पंक्तियां हैं। नदी हमारी ही है गंगा, पल्लवित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। कवि कहते हैं कि यह गंगा नदी हमारी ही है, जो हमारी धरती को हरियाली बिखेर रही है, जो ऐसी कोई नदी नहीं है, इसकी बराबरी कोई नदी नहीं कर सकती है। इसकी जो धरा है वह बहुत ही पवित्र और सुंदर है। इसकी ध्वनि बहुत ही सुंदर ध्वनि है। यह नदी हमारी ही है। अगली पंक्तियां हैं। सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश कहते हैं। कवि कहते हैं कि हमारे देश में ही वेदों और उपनिषदों की रचना की गई है। ये अमर ग्रंथ संपूर्ण विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। इनकी महिमा संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। इसी प्रकार अगली पंक्तियां हैं। गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। कवि कह रहे हैं कि हम इस देश की महिमा को संपूर्ण जगत में फैलाएंगे और इसका गुणगान करेंगे। हमारे देश जैसा कोई भी देश नहीं है। हमारा देश भारत है। इसी प्रकार अगली पंक्तियां हैं। विद्रोह का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे, अब न होंगे दलित दीन हम, कहीं किसी से हीन न होंगे। इसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी हमारे भारत पर मुसीबतें आ जाए, हम उससे भयभीत कभी नहीं होंगे और ना ही हम दलित कहलाएंगे। हम अपनी गरीबी को, निर्धनता को हम अपने प्रयत्नों से समाप्त कर देंगे। हम किसी के आगे हीन नहीं कहलाएंगे। हमारा देश और हम सबसे आगे होंगे। इसी प्रकार अगली पंक्तियां हैं। शुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी न रहित कर्म करेंगे, पुण्य भूमि यह भारत माता, जग की हम तो भीख न लेंगे। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हम अपने छोटे स्वार्थ के लिए, तुच्छ स्वार्थ के लिए हम कभी भी अपने देश को नीचा नहीं दिखाएंगे। हम कभी भी बुरे कार्य नहीं करेंगे। यह जो भूमि है, यह जो भारत माता है, यह हमारी पुण्य भूमि है और ना ही हम इसे किसी के आगे झुकने देंगे और ना ही किसी के आगे हम हाथ फैलाएंगे। इसी प्रकार अगली पंक्तियां हैं। मिश्री मधुमेवा कर सारे, देती हमको सदा यही है, कदली चावल अन्न विविध और शीर सुधामय उठा रही है। यह धरती इतनी दानशील है, इतनी हमको चीजें प्रदान करती है, जिससे हमारा भरण पोषण होता है और ये विविध प्रकार के मिश्रियाँ, मधु, शहद, फल, मेवे, चावल, विविध प्रकार के अन्न हमें देती है और हमारा पालन पोषण करती है। इसी प्रकार से इसकी जो नदियाँ हैं वो क्षीर सुधामय, मतलब क्षीर का अर्थ होता है दूध, जो दूध जैसी नदियाँ हमें इस धरती पर मिलती हैं। इसी प्रकार अगली पंक्तियां हैं। आर्य भूमि उत्कर्षमयी यह, गूंजेगा यह गान हमारा, कौन करेगा समता इसकी
महिमामय यह देश हमारा। कवि कह रहा है ये आर्य भूमि है। आर्य भूमि अर्थात भारत भूमि है। ये भारतीयों की भूमि है और उन्नति करने वाली भूमि है। यह गान जो है यह विश्व में गूंजेगा। इसका जो गुणगान है, इसकी जो विशेषता है, ये सकल विश्व में गूंजेगी और इसकी बराबरी करने वाला कोई भी देश नहीं है। यह देश हमारा बहुत ही गौरवशाली है, इसकी महिमा अपरंपार है। इसी प्रकार यह भावार्थ समाप्त होता है। इसके बाद हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। उत्तम का अर्थ होता है बहुत ऊंचा। नगराज का अर्थ होता है पर्वतों का राजा। नग मतलब जो बहुत बहुमूल्य नग होते हैं, जो बहुत ही अमूल्य होते हैं, जैसे हीरा पन्ना। इसके बराबर पर्वतराज हिमालय की बराबरी की गई है या उसे उस रूप में देखा गया है। प्लावित मतलब जलमग्न होना। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो हमेशा ही 12 महीने भरी हुई रहती है और हमें अपना दूध समान पानी हमें पिलाती रहती है। इसी प्रकार कदली का अर्थ होता है केला और विघ्न का अर्थ होता है बाधा या रुकावट होना। इसी प्रकार दमक का अर्थ है चमक। ग्रहित का अर्थ है बुरा या बुरा कार्य करना या कर्म करना। शीर का अर्थ है दूध। समता का अर्थ होता है बराबर। शूद्र का अर्थ होता है तुच्छ या छोटा कार्य करना। इसी प्रकार मधु का अर्थ होता है शहद। उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति। और कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगी, जैसे जोड़ा। जोड़ा मतलब ये नहीं कि किसी चीज को जोड़ना, इसका होता है जोड़ा नहीं धरती पर जिसका, जोड़ नहीं जिसका धरती पर। जोड़ मतलब बराबरी करना या तुलना करने वाला शब्द होता है। इसी प्रकार एक और शब्द है पावन। पावन का अर्थ होता है पवित्र। आर्य भूमि, इस कविता में आर्य भूमि शब्द भी आया हुआ है, जो आर्य भूमि का अर्थ होता है भारतवासी। इस जो देश को हम आर्य भूमि कहते हैं और भारत देश भी कहते हैं। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। सकल विश्व मतलब संपूर्ण विश्व। यह कविता को आप यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।